मेरा नाम शेख यूनुस नूर मोहम्मद। मेरा मामला एक महीने के पहले हमारे साथ में मगजमारी थी और कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे घर के ऊपर आके कैमरे तोड़े, एसी तोड़ा है, रिक्शा के कांच तोड़े हैं। और वो दरमियान में मेरे पापा हैं, उनकी 80 साल की उम्र है और उन्होंने उनको बोला कि भाई ये सब नुकसान क्यों कर रहे हो तुम। तो उसने मेरे पापा को भी गाली दी है और मेरे पापा की उम्र 80 साल की और उनको भी डंडा मारा था। और ये सब करके और उन्होंने सब प्री प्लान बना के काम किया था और ये सब करके नुकसान करके और पुलिस स्टेशन 100 नंबर के ऊपर फ़ोन करके ना पुलिस स्टेशन में जाके बैठ गई। इसका नाम इकबाल हुसैन बाला है, लूट लेकर है और दारू का धंधा करता है, अपहरण है, लूट है, धाक धमकी सब उसके ऊपर गुनाएंगे और वो समाज के लिए बहुत बदी है और इन्हें मोहल्ले का माहौल बहुत खराब करके रखा है और उसके डर के हिसाब से कोई इसके सामने बोलने के लिए तैयार नहीं। तो ये मामले में पुलिस के अंदर कंप्लेन की है। इसके पहले भी कंप्लेन हुई थी। कौन सी तारीख को, कितने टाइम पे? ये 30/9 को मैंने अर्जी की थी। उसके अंदर हमारा क्रॉस फरियाद थी, हमने दोनों आमने सामने और उनका भी जामीन हो गया, हमारा भी जामीन हो गया। उसके बाद से इन्होंने हमारे को प्रॉब्लम कर रहे हैं और बहुत मानसिक, शारीरिक, आर्थिक ताप दे रहे हैं। हमारी फैमिली घर के बाहर निकल नहीं सकती और मेरे को जान से मारने की धमकी दी है, बोले तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं बोले। तो उसके अंदर कोई वो नहीं हुआ। उसके अंदर हमारा दूसरे दिन जामीन हो गया था, फौरन में हमारे को कस्टडी में रख के हमारा जामीन हो गया था। ऐसा उनका भी हो गया था जामीन। हाँ, लेकिन इसके अंदर आगे कोई कार्रवाई हो ही नहीं है। कोर्ट के अंदर वो है ना जो चार्जशीट FIR चार्जशीट बाकी है उसकी। पार्टी तो मना करी है। हमारे समाज के जो आगे वाले बड़े बड़े हैं उन्होंने बातचीत हमने की थी, बोले मेरे को आगे लड़ना नहीं है, मैं व्यापारी मध्यम इंसान हूँ, मेरी 3 लड़की हैं, पढ़ाई करती है और उनके फ्यूचर भविष्य के हिसाब से मेरे को मगजमारी करनी नहीं है। और मैंने समाज के बड़े बड़े आगे वालों को बातचीत की थी, बोले भाई इसको बातचीत करके इसको समझाओ कि मेरे को लड़ना नहीं है, मेरे से समाधान कर लो राजी खुशी। लेकिन वो नहीं मान रहा है, वो किसी की बात नहीं मान रहा है। वो एक ही बात करता है कि मैं इसको मार डालूंगा। तो पुलिस प्रशासन की मांग है कि ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो समाज के लिए बदी है और ये मोहल्ले के अंदर, बस्ती के अंदर बदी है और इनका इतना धाक, इतनी धमकी है कि इनके सामने कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। श्रीनगर में कंप्लेन की है, कमिश्नर ऑफिस में की है, हर संघवी साहब को की है, गृह मंत्री को की है और शाहपुर पुलिस स्टेशन के अंदर की है। और मैंने ये अर्जी करके भी डाली नहीं थी उसको। मेरे को 28 तारीख को मैंने इसकी अर्जी की थी, लेकिन मैंने उसको डाली नहीं थी और मैंने ऑप्शन लिया था समाधान का। बोला भाई अपने को नहीं डालनी है। समाज के कुछ लोगों ने बोला कि हम इसको बता देते हैं, बोले तुम्हारा समाधान करा देते हैं। तो वो समाधान की राह के अंदर मेरे को 20 दिन हो गए और 20 दिन के दौरान उन्होंने मेरे को बहुत मानसिक, आर्थिक त्रास दिया है और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे पापा, मेरे भाई बहुत मानसिक इससे बहुत डिस्टर्ब हैं और उनको बस डर है कि ये मारेंगे और घर के ऊपर हमला करेंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि अभी तो छोड़ दिया, अब तुम्हारे ऊपर बड़ा हमला करेंगे। मैं रजूआत ये करना चाहता हूँ कि ये तुम समाज के अंदर बदी करो, ये बंद करो, सीधे सीधे काम धंधा करो जैसे हम दूसरे लोग भी कर रहे हैं। लेकिन ये तुमने गुनाह का रास्ता चुना, ये गलत है, इसका एंड गलत है। आज मैं बुरखापुर मस्जिद शाहपुर सर्किल में से जुम्मा की नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो मस्जिद के बाहर निकला, चलते चलते मैं जा रहा था घर की ओर। तो उसी वक्त इकबाल बाला का लड़का, जो उसका नाम है मुसद्दिक इकबाल हुसैन, वो मेरे पास में आके मुझे कह रहा है, बोले 2 दिन तेरे बीवी बच्चों से प्यार मोहब्बत कर ले, अब तेरा एंड पक्का है, बोले अब तेरे को हम मार डालेंगे। उन्होंने ये धमकी दी है और वो बार बार ऐसी धमकी दे रहा है। और उनको गाइडलाइन है कि वो जुए लाइन में आता है, वो 18 साल से नीचे का है और उसको ऐसा बोला कि तू किसी को मार भी डालेगा तो तेरा कुछ भी नहीं होगा, तेरा जामीन हो जाएगा।